Adult Solutions. Add-on Desires. वेलकम टू एडॉट सोल्यूशन। मेरा नाम दीपा मिश्रा है। आज हम इंटर सेकेंड ईयर से दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इंटर सेकेंड ईयर गद्य भाग से दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है पहाड़ से ऊंचा आदमी। इस पार्ट के लेखक हैं सुभाष गाताड़े। सुप्रसिद्ध सुभाष गाताड़े का जन्म 24 अक्टूबर पूना महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डिग्री की उपाधि प्राप्त की है। सुभाष गाताड़े के लेख कई भाषा में प्रकाशित हुए हैं, जैसे उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी और हिंदी। सुभाष गाताड़े जी सुप्रसिद्ध संपादक, लेखक, अनुवादक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अब ये लेसन में हम देखेंगे पहाड़ से ऊंचा आदमी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है उन्हें पहाड़ से ऊंचा आदमी? ऐसा क्या कारनामा किया है उन्हें? ऐसा क्या कारनामा किया है जो उन्होंने पहाड़ से ऊंचा आदमी लेसन का नाम रखा है, शीर्षक रखा है? तो ये कहानी एक आदमी की है जिन्होंने अपनी बीवी के लिए एक पहाड़ को तोड़ा, एक पहाड़ को तोड़ के उसमें से रास्ता बनाया। ये है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी बिहार के गया के गहलोर गांव के रहने वाले हैं। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। बचपन में वो घर से भाग गए थे। कुछ दिन बाद फिर घर को आए। आने के बाद उनकी शादी हो गई। उनकी शादी होने के बाद एक दिन फागुनी देवी, उनकी पत्नी का नाम फागुनी देवी था। एक दिन फागुनी देवी पहाड़ से गुजरते वक्त उनकी दुर्घटना हो गई और वो पहाड़ से फिसलकर गिर गई। दशरथ मांझी को अब वो पहाड़ से फिसलकर फागुनी देवी गिर गई। उनको अस्पताल ले जाने के लिए सोचा गया जब, तो इतना दूर था, पहाड़ के आजू बाजू का जो रास्ता था 90 किलोमीटर वहाँ से अस्पताल दूर था। वजीरगंज में जो अस्पताल था वो 90 किलोमीटर दूर था। फागुनी देवी अस्पताल को ले जाते वक्त ही रास्ते में दम तोड़ देती हैं। तो इस बात से दशरथ मांझी बहुत तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत दुख होता है और वो एक निश्चय करते हैं कि वो पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएंगे। दशरथ मांझी ये सोचते हैं कि जैसे फागुनी मरी और कोई दूसरी फागुनी वहाँ पे ना मरे, ये पहाड़ का गुरूर मैं तोड़ूंगा, ऐसा वो निश्चय करते हैं। और जैसे ही ये मरने के बाद जब इनके कार्यक्रम होने के बाद वो पहाड़ को तोड़ना शुरू करते हैं। पहाड़ को तोड़ना शुरू करके 22 साल तक वो पहाड़ 22 ईयर्स वो पहाड़ के पीछे रह के पूरे पहाड़ को तोड़ देते हैं। पहाड़ को तोड़ के उसमें से रास्ता बनाते हैं। पहले जो 90 किलोमीटर का रास्ता था, अब सिर्फ 13 किलोमीटर। ये पहाड़ तोड़ने की वजह से सिर्फ उनको ही नहीं, आजू बाजू के 60 गांव के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। सबको आने जाने के लिए, पहले जब पहाड़ था तो उनको पानी लेने के लिए भी 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब वहाँ स्कूल नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे, और ये गांव से वो स्कूल और अस्पताल को गए तक बहुत वक्त हुआ करता था। और ऐसे ही बहुत से लोग, वो दूरी की वजह से बहुत से लोग मर भी गए थे। तो दशरथ मांझी बस अपनी फागुनी की याद में ये पहाड़ तोड़ते हैं और पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाते हैं। दशरथ मांझी 22 साल मेहनत करके ये पहाड़ तोड़ते हैं। जब उन्होंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो जब नई उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने 25 साल के थे। 25 साल से उन्होंने पहाड़ तोड़ने का काम शुरू किया और बस अकेले ही ये काम करते गए। उन्होंने किसी की उम्मीद नहीं रखी, मतलब किसी का सहायता नहीं ली। घर वाले और गांव वाले उन्हें तो पहले पागल कहने लगे, घर वालों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन दशरथ मांझी बिल्कुल भी किसी चीज़ से घबराए नहीं और हर कोई परेशानियों का सामना अपने आप किया और पहाड़ तोड़े।
पहाड़ तोड़ने के बाद दशरथ मांझी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। दशरथ मांझी माउंटेन मैन से जाने गए। लेकिन दशरथ मांझी को एक ही तकलीफ़ थी, एक ही उनको परेशानी थी कि जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करा, वो उनकी पत्नी फागुनी एक बार भी वो उस रास्ते से चल नहीं पाई। पहाड़ बनाने से कई महिलाओं को, जो गर्भवती, जो प्रेग्नेंट महिला हैं, जो बीमार लोग हैं, वो लोग बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचने लगे। दशरथ मांझी का यह कार्य सब लोगों ने सराहा, सब लोगों ने उनकी तारीफ़ की। वैसे तो दशरथ मांझी पहले से ही बहुत मशहूर थे। दशरथ मांझी ने रेलवे की जो रेलवे ट्रैक रहता है, उस रास्ते के सहारे पैदल गए थे। उन्होंने कहाँ, गया से दिल्ली पैदल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे। दशरथ मांझी पहले से ही वैसे मशहूर थे, लेकिन अब ये नया कार्य करके पूरी दुनिया उनको बहुत उनकी तारीफ़ करने लगी। देखो, एक आदमी जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो एक मजदूर है, जिसके पास पैसा नहीं है, उन्होंने कभी किसी की मदद की आस नहीं करे। बस वो अपना काम करते चले गए और उन्होंने पहाड़ तोड़ा। दशरथ मांझी 1934 में उनका जन्म हुआ और 18 अगस्त 2007 में उनका देहांत हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कैंसर की बीमारी उन्हें हो गई थी। कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते उनका देहांत हो गया। बिहार की राज्य सरकार ने बड़े ही आदर से उनका अंतिम संस्कार किया। दशरथ मांझी को बहुत राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। दशरथ मांझी को वहाँ के गांव वाले आज भी याद करते हैं। वो जो एक पहाड़ को तोड़ के उन्होंने रास्ता बनाया, पूरे लोग उनके रास्ते का आज वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। भले ही दशरथ मांझी नहीं है, लेकिन दशरथ मांझी के रास्ते का आज फ़ायदा उठा रहे हैं। सब लोग वहाँ से जा रहे हैं। अब जो 90 किलोमीटर का जो रास्ता था, वो अब सिर्फ 13 किलोमीटर हो गया है। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना ज़रूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सफलता करते करते प्रयास छोड़ देते हैं और उन्हें ये नहीं मालूम होता कि जब उन्होंने प्रयास छोड़ा है, वो सफलता के कितने नज़दीक थे। बस थोड़ी सी अगर और मेहनत करते तो उन्हें सफलता मिल जाती। सफल बनने के लिए इंसान को संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे दशरथ मांझी ने 22 साल तक, सोचिए 22 साल तक उन्होंने वो पहाड़ तोड़ने में लगाए। किसी की सहायता नहीं ली, किसी से मदद नहीं मांगी। घर वाले भी उनको पहले ही सब लोग ये क्या पागलपन कर रहे हैं बोले, घर वाले भी उनका साथ नहीं दिए, किसी की सहायता नहीं लिए। बस वो अपनी पत्नी की याद में लगातार वो काम करते गए। दशरथ मांझी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। दशरथ मांझी चाहते थे कि जैसे फागुनी मर गई हैं इस पहाड़ की वजह से, और कोई दूसरी फागुनी न मरे। बस ये आखिरी है, मेरी बीवी मतलब फागुनी देवी जो मर गई है, ऐसा कोई किसी का देहांत ना हो। बस मैं अभी ये पहाड़ को किसी की बलि लेने नहीं दूंगा कह के दशरथ मांझी ने सालों साल मेहनत करके पहाड़ बनाया। भले ही दशरथ मांझी आज हमारे साथ नहीं है, मगर उनका किया हुआ ये अद्भुत कार्य, जो उन्होंने अद्भुत कार्य किया है, जो ये पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया है, वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें याद करते रहेंगी। प्यार का प्रतीक है। जैसे ताजमहल ने जैसे शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया, वैसे ही दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया अपनी फागुनी देवी के लिए। दशरथ मांझी ने जो ये महान कार्य किया, सत्य में विजय था, आमिर खान का जो सीरियल था, उनके सेकंड सेशन में पहला एपिसोड इनका ही था। उनको बुला के उन्हें सम्मान दिया गया और वहाँ की राज्य सरकार ने भी वादा दिया है कि वो दशरथ मांझी के नाम पे एक रोड और अस्पताल खोलेंगे और उन्हें पद्म भूषण के लिए भी उनका नाम दिया गया है। दशरथ मांझी आज नहीं है, लेकिन उनका जो कार्य किया है, उन्होंने जो रास्ता बनाया है, उसको सब लोग प्यार से ताजमहल कहते हैं। पुअर मैन ताजमहल कहते हैं, एक दरिद्र का ताजमहल, जो अपनी बीवी के लिए सालों साल मेहनत करके जो उन्होंने बनाया है किसी से, मगर उनका ये लगन देख के, उनका ये सब देख के
बहुत से लोग भी उनके साथ जुड़े, बाद में जुड़ते गए लोग। किसी ने कुछ मदद, किसी ने कोई पैसा दिया, किसी ने उन्हें खाने के लिए दिया, बाद में थोड़े बहुत उनको मदद मिली, लेकिन उन्होंने किसी के मदद की भी आस नहीं रखी। उन्हें पूरी दुनिया में ये कार्य करने की वजह से पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में वो फेमस हो गए। मगर जब ये कार्य वो कर रहे थे, उन्हें तो पता नहीं था कि वो ऐसे फेमस होंगे। वो तो बस अपनी बीवी के लिए, ऐसे जैसे मेरी प्रियतमा, जैसे उनकी प्यारी पत्नी गुजर गई हैं, ऐसे किसी और का जोड़ा ना टूटे, ये सोचकर उन्होंने यह कार्य किया और हमेशा उनका नाम माउंटेन मैन रखा गया। और जो ताजमहल उन्होंने बनाया उसको पुअर मैन ताजमहल कहते हैं। दशरथ माझी ने अपनी बीवी के लिए एक प्यारा सा रास्ता बनाया। देखिए, जो शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया उसको तो बस हम देख सकते हैं। दशरथ माझी ने जो रास्ता पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया, वो सिर्फ उनके गांव ही नहीं, बाकी के 60 गांवों को यूज़ आ रहा है, काम में आ रहा है। वहाँ से लोग जा रहे हैं। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं इस चित्र में, मतलब ये पहाड़ तोड़ के जो रास्ता बनाया है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने के नज़दीक हुआ है, कहीं अगर समझो कोई बीमार है तो अस्पताल जाने के लिए नज़दीक हुआ है उनको। अब वो जो रास्ता है उनके अकेले के लिए नहीं, उनके घर वालों के लिए, उनके गांव वालों के लिए, आजू बाजू के 60 गांवों के लिए वो रास्ता बहुत काम में आ रहा है। ऐसे महान व्यक्ति दशरथ माझी, जिन्होंने किसी का भी सहारा नहीं लिया। अब हम आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर। इस पार्ट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू संदर्भ सहित वाक्य कीजिए के 3 मार्क्स आएंगे और लघु प्रश्न के 3 मार्क्स आएंगे और एक शब्द में उत्तर के 1 मार्क्स आएंगे, टोटल 7 मार्क्स। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। गैलोर से वजीरगंज जाने की 90 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है, एक अंग्रेजी पत्रकार ने लिखा। पुअर मैन ताजमहल। संदर्भ सहित व्याख्या है। पहले हम संदर्भ पढ़ेंगे, उसके बाद में व्याख्या और उसके बाद में विशेषता। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश सुभाष गाताड़े द्वारा लिखित पाठ पहाड़ से ऊंचा आदमी से लिया गया है। दशरथ माझी द्वारा पहाड़ तोड़ने के भगीरथ यत्न में लोग कैसे अपना साथ निभाते हैं, वह कहते हुए, उस बात को कहते हुए लेखक ये कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे व्याख्या। लेखक कहते हैं कि दशरथ माझी ने छैनी और हथौड़े की सहायता से ये पहाड़ उन्होंने कैसे छोड़ा है, ना किसी मतलब कोई मशीन नहीं यूज़ की है, कोई बारूद नहीं यूज़ किया है। छैनी और हथौड़ी के सहायता से उन्होंने यह पहाड़ तोड़ के 90 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर तक लाकर रख दिए। जो ये नया रास्ता है उनकी बीवी के याद में उन्होंने बनाया है, फागुनी देवी के याद में बनाया है। अस्वस्थ फागुनी देवी अस्पताल, वजीरगंज के अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ देती है। रास्ते में ही वजीरगंज ले जाते वक्त रास्ते में ही वह मर जाती है। तो दशरथ माझी जब ये निर्णय करते हैं कि वो पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाएंगे, वो पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाएंगे, जैसे शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया था, वैसे ही दशरथ माझी पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाते हैं। इसे पुअर मैन ताजमहल भी कहा जाता है। विशेषता है, यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। पुअर मैन ताजमहल है। शब्दों में लेखक ने बिंदु में सिंधु भर दिया है। आज के तारीख में यह कहकर लेखक ने मीलों की दूरी याद दिलाई है। अब नेक्स्ट देखेंगे। पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। अब पहले हम संदर्भ देखेंगे, उसके बाद में व्याख्या देखेंगे और फिर विशेषताएं। प्रस्तुत गद्यांश सुभाष गाताड़े द्वारा लिखित पाठ पहाड़ से ऊंचा आदमी से लिया गया है। इसमें दशरथ माझी की तुलना प्रोमेथियस और भगीरथ से करते हुए लेखक ने यह वाक्य कहा है।
लेखक कहते हैं कि दशरथ मांझी एक पत्रकार से बात करते हुए कहते हैं कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगता जितना लोग बताते हैं। पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगता जितना लोग बताते हैं। तो पहाड़ उतना ऊंचा नहीं है, मनुष्य पहाड़ से ऊंचा है। और मनुष्य जो भी निश्चय करता है वो पाकर रहता है। कर्मशील मनुष्य के आगे पहाड़ भी अपना सिर झुकाता है। और दशरथ मांझी कहते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई उतनी नहीं है जितना मनुष्य कहते हैं। हम पहाड़, जो कर्मशील व्यक्ति है वो पहाड़ से ऊंचा है, वो कुछ भी कर सकता है। अब विशेषताएं देखेंगे। प्रस्तुत उदाहरण जहाँ चाह वहाँ राह लोकोक्ति की याद दिलाता है और दशरथ मांझी के दृढ़ निश्चय, आत्मनिर्भरता का परिचय कराता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नोत्तर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्य में लिखी है। परीक्षा में आपको 3 या 4 वाक्य में लिखना है। दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ने की बात क्यों सोची? दशरथ मांझी जो गया जिले के गया के थे, बिहार गया के, और गहलोर उनका गांव था। उनकी शादी हो गई थी और उनकी पत्नी का नाम फागुनी देवी था। वो फागुनी देवी से बहुत प्यार करते थे। फागुनी देवी एक बार पहाड़ दुर्घटना में गिर जाती है। वो गिर जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाते वक्त वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। अस्पताल गहलोर से वजीरगंज 90 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ पर एक बीच में पहाड़ है। अगर वो पहाड़ ना होता तो सिर्फ उनके गांव से अस्पताल सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी होती और उनकी बीवी बच जाती। वो उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती, वो बच जाती, वो मरती नहीं। अगर अस्पताल नज़दीक होता 13 किलोमीटर सिर्फ आधे घंटे में वो पहुंच जाते और उनकी बीवी बच जाती। इसीलिए उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है अपनी जीवन संगिनी का, जो उनको छोड़ के चली गई। किस वजह से? ये लंबे रास्ते की वजह से, ये पहाड़ की वजह से। दशरथ मांझी हमेशा सोचते हैं कि ये पहाड़ है जो मेरी बीवी को निगल गया है, ये पहाड़ का गुरूर मैं तोड़ कर रहूँगा। तो वो अकेले ही शुरू हो जाते हैं और ये पहाड़ को तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ने का सोचा। नेक्स्ट, पहाड़ से ऊंचा आदमी पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये पहाड़ से ऊंचा जो आदमी लेसन है, उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? पहाड़ से ऊंचा आदमी से आप क्या सीखते हैं? दशरथ मांझी से आप क्या सीखते हैं? आत्मनिर्भर, दृढ़ निश्चय। कर्मशील व्यक्ति को कोई कार्य असंभव नहीं होता। ये जंगल में भी मंगल कर देते हैं। कर्मशील व्यक्ति जंगल में भी मंगल कर देते हैं। वो पहाड़ से ऊंचे आदमी है, वो हर काम कर सकते हैं। वो अब दशरथ मांझी देखिए, उन्होंने इतनी मेहनत करके पहाड़ तोड़ दिया। ऐसे ही दशरथ मांझी के जैसे आदमी और इनके साथ लोग भी जुड़ जाते हैं जो कर्मशील व्यक्ति है। और इन्होंने पहाड़ तोड़कर ये बताया कि मनुष्य को कोई कार्य असंभव नहीं है, मनुष्य हर कार्य कर सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो देखिए पहाड़ कितना बड़ा पहाड़ है और उतने बड़े पहाड़ को एक अकेले आदमी, वो सोचे भी कैसे होंगे कि इसको तोड़ेंगे। उन्होंने वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे और सिर्फ अपने लिए नहीं, अब उनकी बीवी तो मर चुकी थी, लोक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने ये पहाड़ तोड़ना सोचा। और कर्मशील जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और जिस कार्य आप जो काम कर रहे हैं उसमें लोक कल्याण जुड़ा हुआ है तो ये कार्य कैसे असफल हो सकता है? ये कार्य तो वो भगवान भी उनका साथ देते हैं और बहुत से लोगों ने भी उनकी मदद की और उन्होंने पहाड़ तोड़ के बताया। और दशरथ मांझी के जैसे लोग जो लोक कल्याण के लिए हैं, जो उनकी पत्नी तो ये हो गई और उन्होंने अपना नहीं सोचा, उन्होंने लोक कल्याण के लिए सोचा, इसलिए उनका कार्य सफल हो गया। और दशरथ मांझी से यही कुछ बातें हैं जो दशरथ मांझी के पाठ से हम सीखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट आंसर्स, एक शब्द में उत्तर। दशरथ मांझी की पत्नी का क्या नाम था? दशरथ मांझी की पत्नी का क्या नाम था?
उनका नाम फागुनी देवी था। दशरथ माँ जी ने पहाड़ को किससे काटा? पहाड़ जो इतना बड़ा जो पहाड़ था उसको उन्होंने किससे काटा? 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा पहाड़ जो इन्होंने काटा, वो किससे काटा? छैनी और हथौड़े से। गैलोर से वजीरगंज तक जाने की कितने किलोमीटर की दूरी है? तो ये दूरी पहाड़ काटने के पहले की बात है, 90 किलोमीटर की है। लेखक ने दशरथ माँ जी की तुलना किन पौराणिक पुरुषों से की है? लेखक ने दशरथ माँ जी की तुलना किन पौराणिक पुरुषों से की है? प्रोमेथियस और भगीरथ से की है। तो इस पाठ से हम सीखते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि ये कार्य हम कैसे करेंगे, इसमें हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बस हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमको सफलता देखिए, हम जब कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम जब बार बार कोशिश करेंगे तो हमें विजय, हमें जीत प्राप्त होगी। दशरथ माँ जी देखिए, अगर उनके पास खाने के लिए नहीं था, वो एक मजदूर थे, तो एक मजदूर रहते हुए उन्होंने कैसे किया, इतना बड़ा कार्य कैसे किया? बस उनके पास एक हिम्मत थी। उन्होंने बस किसी की मदद नहीं ली, अपना कार्य अपने लगन से, अपने मेहनत से उन्होंने पूरा किया और कभी किसी से कुछ नहीं कहा और किसी से कुछ मांगा भी नहीं। इतना पहाड़, वो कितना बड़ा पहाड़ को उन्होंने तोड़ के रास्ता बनाया और कई लोगों की, उनके गांव की और आजू बाजू के लोगों की उन्होंने मदद की। तो हमें भी बच्चों, इससे आप क्या सीखते हैं कि आपको क्या करना है? इससे आपको दशरथ माँ जी के तरह ही अपने लक्ष्य को, मतलब आपका जो लक्ष्य है, आप जो पढ़ना चाहते हैं उसे करते रहना है, कंटिन्यूस करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे को आज कम मार्क्स आए, आज ज़्यादा मार्क्स आए, ये मैं ठीक से नहीं लिखा। बस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और देखिए जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। अक्सर दुनिया जिस पे हंसती है वही लोग इतिहास रचते हैं। तो आप भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अच्छे से पढ़िए और पढ़ के अपने जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, आज हमने पहाड़ से ऊंचा आदमी देखा, ये माउंटेन मैन, और इनका बनाया हुआ जो रास्ता था, वो जो रास्ता है वो ताजमहल है, पुअर मैन्स ताजमहल। तो इससे आप क्या सीखते हैं कि हमें अपना कार्य में लीन होकर अपने कार्य पूरे करना चाहिए, लोगों की मदद भी करना चाहिए। तो दशरथ माँ जी ने अपनी पत्नी के लिए जो कार्य किया वो एक सराहनीय है। उनकी पत्नी तो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, अगर उनके जगह कोई दूसरे होते तो सोचते अरे मुझे क्या करना है, मेरी पत्नी तो मर गई है, बस अब ये रास्ते से कोई भी गुजरे, कुछ भी करे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि बस मेरी फागुनी जो अब दुनिया में नहीं है, दूसरी कोई फागुनी इस पहाड़ की बलि न चढ़े। तो उन्होंने पहाड़ का गुरूर तोड़ दिया और पहाड़ से जो रास्ता बनाया, जो पहाड़ को बीच में से काट कर जो रास्ता बनाया, वो सबके काम आया। तो बच्चों, आज बस इतना ही, पाठ समाप्त होता है। हमने संदर्भ सहित व्याख्या देखा, लघु प्रश्नोत्तर देखा और एक शब्द में उत्तर देखा। ओके, धन्यवाद बच्चों, नमस्ते। Add-on solutions. Add-on desires.